हेलो गाइस। आज हम लोग आई वी पी एस पी ओ का ये जो लाइव मॉक टेस्ट है 15th, ये ट्राई करने जा रहे हैं। ये गाइडली पे लाइव है और देखते हैं कैसा होता है ये। लेट्स गो। ठीक है, पहले हमारी खुली है इंग्लिश, जिसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो। ग्रामेटिकल एरर अभी मैं इसको बाद में देखूंगा, एरर वाले पार्ट को। ब्रेक द आइस। सी लग रहा है मेरे को तो इसका यार। या फिर ई ही हो सकता है। हिट द नील ऑन द हेड। ये थोड़ा सा डिसेंट है यार। His brilliant speech. अपोजिट टू बता रखा है, इसमें अपोजिट पूछा गया है, सिमिलर पूछा गया है इसके अंदर, इसमें सिमिलर पूछा गया है। ओके, सैंक्टिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, ये आ जाएगा। अपोजिट ऑफ शॉप, शॉडी। शॉडी कहाँ यूज़ किया गया है? सुपीरियर। ठीक है, ये तो हो जाएगा। Incumbent on government to start. इनकम्बेंट हो सकता है इसका, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू मत कर, इसको क्लियर करके ना आगे बढ़ जा। आगे आगे देख लूँगा मैं, थोड़ा सा लेवल डिसेंट है इसका, कोई बात नहीं। ये पता नहीं क्या आधा क्वेश्चन दे रखा है क्या ये, मतलब बोलना क्या चाह रहा है?
वन थर्ड हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर टू। और थर्ड फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। नो। डिटेक्ट हो सकता है सेकंड का फोर्थ। नो ही लग रहा है मेरे को, पर टू डिटेक्ट मीट ऑब्स्टिकल थोड़ी होगा यार। high level engagement with sharply fun undoubted। that it has ensured that economic growth continues ही होगा मेरे हिसाब से तो यार, विदाउट। चुआ आएगा। अफेक्टेड। यार कितना सही खेला है इन लोगों ने यार। भाई ए के साथ तो पक्का एफ आएगा एडिशनली। ए के साथ डी आ सकता है, बी ई आ सकता है क्या?
एडिशनली नहीं होगा बी के अंदर मेरे हिसाब से। फाइनली कोई डिसेंट क्वेश्चन तो आए, कुछ तो फ़ायदा होगा इससे एटलीस्ट। डी ए कहीं दिख रहा है? ई ए सी। ठीक है। ठीक है, ए सी तुम्हारा मैंडेटरी पेयर है। ठीक है, मैंने सोच गया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये तो मैं नहीं करने वाला, ऑब्वियस सी बात है। ये मैं कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इन्होंने बहुत ख़राब दिए हैं, मानता हूँ इस चीज़ को मैं। इनकम्बेंट ही होगा इसका, सही लिखा हुआ था मैंने। ठीक है। वन थर्ड ही होगा इसका आंसर। 8 मंथ, वो 6 मंथ था। क्या पूछा गया है? करेक्ट। ठीक है। यही होगा इसका आंसर।
यही होगा यार, इन लोगों ने ज़बरदस्ती को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। ईडियम की बात सही नहीं है ये, समझ में आया? ब्रेक द आइस और फ्रीजल। सी लग रहा है मेरे को तो। भाई ऑल ही करेक्ट लग रहे हैं इसके तो मेरे को। फिर फ्रेज तो ये सही किया, ईडियम तो होता ही है सही। बी लग रहा है इसका मेरे को आंसर। एक दो ही एरर फ्री है मेरे भाई। पहला गलत है मेरे भाई। यही लग रहा है मेरे को तो इसका। भाई दूसरा तो पक्का गलत है। भाई ये छोड़ दे तो बिल्कुल ही वियर्ड सा है। एक करी ने रैप किंग। पता नहीं टिक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब जो भी है मानना ही पड़ेगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ भगवान जाने। वाओ, वेब स्पाइडर आ गया यहाँ पे। बाद में देखेंगे इसको। ये क्वेश्चन में देखूंगा ऑब्वियसली। ये ठीक है, ओके। सरेंडर का देख लूँगा। ठीक है, ओके। ओके, ये क्वेश्चन करने लायक तो है स्टार्टिंग में, ठीक है।
हाँ ये कुछ तो दिया है 240, 15, 16, 2 दे रखा है तुम्हारा 7.5 और 8, 36 दूनी 72, 8 नाम 72 है क्या तुम्हारा, 12 72, 2 4 4.5 तुम्हारा एक्सपर्ट आई जनरली। यहाँ दे रखा है मेरे को x+5, y की वैल्यू क्या है, सारी माइनस है मेरे भाई, तो x+5 हो जाता है तुम्हारा x² + 25 + 10x = 3x + 13, तो यहाँ जाएगा तुम्हारा कितना, 13 से हो गया तुम्हारा कितना 12 और 3 से हो गया तुम्हारा 7x, तो ये भी तुम्हारे यही आ रहे हैं तुम्हारे x² + 7x + 12, 4 थी 12, 7 नाम 63, तुम्हारा x बड़ा होगा जनरली। यहाँ मुझे दे रखा है 40, 8 पंजे 40 और 13 8 प्लस प्लस तुम्हारा y बड़ा भी है बेटर भी है। यहाँ तो मुझे रखा है 35, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, तुम्हारा x बड़ा भी है बेटर भी है, ठीक है। ये करने लायक क्वेश्चन है लेकिन मैं स्टार्टिंग इससे नहीं करूँगा ऑब्वियसली। टोटल नंबर डिजिटल डिजिटल, एनालॉग और स्मार्ट, तो ऑब्वियसली इन लोगों ने थोड़ा सा तो अच्छा खेला है इन लोगों ने तो भाई, तो इसमें टाइम तो लगेगा क्योंकि 3 वेरिएबल दे रखे हैं। अब चाहो तो तुम पीपल एनालॉग वॉच इन द कंपनी, एनालॉग वॉच इन द कंपनी विद टोटल नंबर ऑफ वर्किंग कंपनी डी दे रखा है तुम्हारा 1400 और एनालॉग दे रखा है तुम्हारा 25%। 25% की वैल्यू क्या हो जाती है तुम्हारी 760, 380, 700, 1080 और यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा 1520 आ रहा है तुम्हारा 420, 440। डी गलत आ रहा है मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसके अंदर मेरा तो यार, कुछ क्यों 700 तुम्हारा ये हो गया, एनालॉग को चीज़ बोला था ना, हाँ 700 और डी 50%। सॉरी मैंने बिना बात की माथामारी कर दी इसके अंदर। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच और कंपनी ए, स्मार्ट वॉच डिजिटल वॉच है ये मेरे भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 28% और ये कितना आ जाएगा 28 और 32, 28 और 32 60, 40%, 800 यूजिंग एनालॉग ऑफ डी, एनालॉग ऑफ डी दे रखा था मेरा 600, 4 3, मैं थोड़ी सी दया तो कर दी है लोगों के ऊपर। आउट टोटल नंबर ऑफ पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन द कंपनी डी, स्मार्ट वॉच ऑफ डी की तुम्हारे कितने आ रहे हैं, एंड ये तुम्हारे आ जाएंगे 20, 28, ठीक है 28 मान देता हूँ अगर मैं, 840, 16 और 400, 560। 60% टाइम यूजिंग सैमसंग स्मार्ट, रेशियो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सैमसंग 60% इसका सैमसंग आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चिंग 36। यहाँ पे रेशियो नंबर ऑफ सी टू डी, यहाँ पे तुम्हारा 6 दे रखा है, ये 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, 56 इंटू 7, 7 पंजे 35, 42, 72। गलत आ रहा है ये क्वेश्चन। और इन कंपनी सी टू डी दे रखा है 7 और 6। सही आएगा, 6 7 42 ही होगा। यहाँ पे 6 दे रखा है ना तुम्हारा, हाँ 7 पंजे 35, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या मेरे क्वेश्चन में, गड़बड़ तो नहीं। आज टोटल नंबर पीपल यूजिंग स्मार्ट वॉच इन कंपनी डी, स्मार्ट वॉच ऑफ कंपनी डी कितना था, डी 20% ये था और तुम्हारा कितना हो गया 20, 14 दूनी 28, 840 तुम्हारा ये हो गया, 160 तुम्हारा ये हो गया, 400 ये हो गया, 560 हो गया तुम्हारा, इसका 60%, 336 हो जाएगा मेरा।
और ये दे रखा है रेशियो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग सैमसंग वॉच इन कंपनी सी टू डी दे रखा है। यहाँ पे 6 आ जाएगा तुम्हारा, 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा इसका 7 स्मार्ट वॉचेज इन कंपनी सी। 7 पंजे 35, 42, 92 ना आएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। तो छोड़ देते हैं 2 क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ जरा मैं। ठीक है यार। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हु अपीयर फॉर एग्ज़ाम, परसेंटेज ऑफ गर्ल, पीओ, पियोन, क्लर्क, पीओ, एसओ, सीबीओ देख लेते हैं अगर हो जाता है तो। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ बॉय और गर्ल दे रखा है तुम्हारा परसेंटेज में। बॉय तुम्हारे कितने आ रहे हैं लाइन में देख लेते हैं ज़रा हम। 7, 6, 5, 4, 3 यहाँ पे आ जाएगा पियोन में 30 और यहाँ आ जाएगा। दिस इज़ बैड मेरे भाई, दिस इज़ लिटरली बैड। ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल है आई वुड से। 1, 2, 3, 4 गए इसमें से तुम्हारे। 10, 20, 30, 40 ही आएगा इसका। यहाँ तुम्हारा कितना दे रखा है, यहाँ तुम्हारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ जाएगा तुम्हारा। क्या ये बढ़ रहा है घट रहा है? ये बढ़ रहा है तुम्हारा। ये 70 आ जाएगा। ये तुम्हारा कितना घट रहा है? 1, 2, 3, 30 गए तुम्हारे इसमें से 40। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है? ये तुम्हारा यहाँ दे रखा है तुम्हें 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 50, 40 और यहाँ दे रखा है तुम्हें 30। यहाँ 32% दे रखा है तुम्हें। गर्ल है तुम्हारी 32%। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ किया है क्या यहाँ पे कुछ? हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया है। बॉय तुम्हारे यहाँ पे 30 थे, बॉय तुम्हारे 30 नहीं थे, बॉय थे तुम्हारे 32 और ये दे रखा था तुम्हारा 60%। ये तुम्हारे 40%, 80, 48। यहाँ तुम्हारा नीला कितना आ रहा था तुम्हारा? भाई ये चीज़ बेकार कर रखी है, पता है ये गलत है चीज़। तुम्हारा 70, 60 ये तुम्हारा टेक्निकली कितना होगा? 56 होगा ये तुम्हारा क्लर्क वाला। और ये कितना परसेंटेज है तुम्हारा? 10, 20, 30, 40% है तुम्हारा। ये 60% है तुम्हारा। 60% कैसे पॉसिबल है यार? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इनको डिसाइफर करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो तुम उसमें कैसे कर सकते हो इसको? रेशियो फाइंड द रेशियो पी ओ कलेक्ट एवरेज नंबर ऑफ पी ओ एंड कलेक्ट टुगेदर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना ये वेब इन लोगों ने इतनी बेकार बना दी है कि नहीं समझ में आ रहा। छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। कम से कम डाटा विजिबल नहीं होता है इसके अंदर, क्या करें भाई बताओ फिर। 3 यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 दुगना प्लस 6। यहाँ कितना आ रहा है? 3, 6। यहाँ भी दुगना ही किया होगा। 1, 2, 3, 4 किया होगा या 5 किया होगा तुमने। 1800 तो यहाँ आएगा ही, 15 आएगा फिर। यहाँ पे तुमने कितना किया होगा? यहाँ किया होगा तुमने 1291, 18, 41, 9, 59। नहीं पता नहीं पता। यहाँ आ जाएगा मेरा 9, 43। 43 के बाद कौन सा होता है? 57, 56, 43, 44, 45, 46, 47 होता है मेरे हिसाब से। 47, 47, 47 होता है। हाँ पक्का 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 पक्का। इसमें 47 माइनस कर दे फिर। 47 माइनस कर दूंगा अगर मैं तो 4 होना चाहिए इसके अंदर। 1344 मेरे भाई। यहाँ मेरे को दे रखा है कितना? -1 प्लस 8 -3, 9 प्लस दे रखा है मेरे को कितना? 13, 64, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाएगा मेरा। और 5 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा तुम्हारा। माइनस आ जाएगा, से 25 माइनस हो जाएगा इसके अंदर। 25 से माइनस होगा तो तुम्हारा हो जाएगा ये 26। यहाँ मेरे को दे रखा है कि तुम्हारा कि 6, 36 और 6 कितने होते हैं? 42। यहाँ तुम्हें कितना दे रखा है? 2।
यहाँ तो मेरे 17 और 8 कितने होते हैं 25, नहीं 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 ये कुछ और किया गया है। 43 + 1 हाफ, यहाँ हाफ किया है अगर तुमने 43 + 1, यहाँ तुमने 1, यहाँ तुम्हारा कितना हो रहा है 1.5, यहाँ 2 हो सकता है तुम्हारा, 2 6 दूनी 12 7 दूनी 14, तो मोटा मोटा यही होगा। अगर मेरे को ये दे रखा है कि 1 यहाँ पे आ जाएगा 7 और 9, नहीं पता नहीं पता, यहाँ कितना आ रहा है मेरा 441, ये कितने का होता है मेरे भाई 21 का होता है ये मेरे भाई। हाँ, एक यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा सीधे 21 का आ रहा है, 1 3 21। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई आएगा 49 आ सकता है क्या, 51 23 हो नहीं सकता, कुछ 5 अगर मान के चल भी लेता हूँ अगर, हो नहीं सकता 87 कुछ होता नहीं है, 70 है कुछ होता है क्या, नहीं होता, यही होगा फिर तो मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, गलती कर दी यार, ये क्वेश्चन हो जाता, मैंने फालतू में वो क्वेश्चन उठाया इसका मतलब। अब तो ये रिस्की है करना ऑब्वियसली, और इसमें 4 क्वेश्चन भी हैं बस, इसलिए ये भी बेकार है। इलेक्शन 25 अभी पर वोट का 2 रेशियो नंबर ऑफ वैलिड वोट इज 7:3। ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 7,500, ये आ जाएगा 17,500। ये रिसीव वोट्स, टोटल वोट कास्ट फॉर बी 8,000 इनवैलिड वोट रिसीव बाय ए। बी को मिले हैं मेरे भाई 8,000, तो ऑब्वियसली बात है उसको मिले होंगे 17,000, तो 6,000 होगा ना मेरे भाई। यहाँ मेरे को दे रखा है ट्रेन ए क्रॉस ए फ्लो एंड ब्रिज ऑफ, ठीक है, तो ब्रिज उसको 20 सेकंड लगते हैं 400 क्रॉस करने में, तो उसकी स्पीड है 20 की, ट्रेन की स्पीड। ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी विच मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू ट्रेन बी इन 12 सेकेंड। ठीक है, 20 + x और ये आ जाती है तुम्हारी 12, 240 की उसकी लेंथ होगी और यहाँ टी हो जाएगी। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 10% लेस देन ऑफ ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 216 फाइंड द स्पीड ऑफ बी, और यहाँ दे रखा है मेरे को कितना 12 सेकेंड, 12 दूनी 24 + 12x, और ये दे रखा है तुम्हारा 240 + 216, यहाँ पे से कट ही जाएगा, 12 कम 12 और 96 18 हो जाएगा, मिली सेकेंड दे रखा है, अच्छी बात है। 20 तक तो हो जाए एटलीस्ट, मैं यही बोलूँगा। ये अभी एंटर इन द पार्टनरशिप से 47 अभी ये नहीं करूँगा। 48 देख लेता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर रेस्पेक्टिवली रेडियस ऑफ सर्कल इज टू मोर देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। हाँ, पैरामीटर ऑफ द सर्कल निकालना है मेरे को। यहाँ मेरे को दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 48 रहने दे अभी, 80 अलग वो रहने देते हैं इसको भी अभी। अरुण ट्रेवल डिस्टेंस 240 मीटर इन 24 सेकेंड, 10 की स्पीड है ऑन इज बैंक। आफ्टर एवरी आवर ट्रेवल ही इंक्रीज स्पीड बाय 4 किलोमीटर। अरुण रीचेज चेन्नई फ्रॉम दिल्ली इन 4 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू चेन्नई। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी होगी 36 की होगी, यहाँ पे स्पीड होगी उसकी 40 की, यहाँ पे होगी 44 की, यहाँ पे होगी 48 की। ठीक है, तो मोटा मोटा उसको सम कर दे, इसका सम कितना हो गया तुम्हारा 36 कितना होता है मेरे भाई 48 और 36 4 74 37 इंटू 4। गलत आ रहा है क्या मेरा क्वेश्चन? नहीं यार, इसका सम करके डिवाइड से 4 कर दे, बात ख़त्म। 9 10 11 12
19 और ये कितना हो जाएगा 13, 42 आ जाएगी स्पीड। में क्या कर रहा हूँ यार इस चीज़ को। द एवरेज कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ई और बी, ठीक है, 800 रुपीज़ दे रखी है। ये सोल्ड है लॉस ऑफ 25%, दोनों का प्राइस दे रखा है तुम्हारा 1600 रुपीज़। ये बेचा गया तुम्हारा 0.75 में। बी सोल्ड है प्रॉफिट ऑफ, बी बेचा गया तुम्हारा 1.2। द सेलिंग प्राइस आर्टिकल ए इज मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। The selling price article A is more than the selling price of the find the cost price। ये कैसी बात क्या रखी है मेरे भाई। find the cost price of article A, उसको 25% में बेच दिया गया। तो अगर मैं मान भी लेता हूँ, अगर 1000 मान लेता हूँ अगर मैं, तो ये 750 में बेचा गया होगा और ये बेचा गया है तुम्हारा 20%। हाँ, ये 600 का होगा तो 720 का बैठा होगा, 1000 ही होगा इसका आंसर। अनु alone can complete a work in 60 days, D alone can 80 days, R alone can 120 days working together। 240, 2, 3, 4 days, and Anu left 6 days before the computer work, while Divya left 4 days after Anu left. How many days the whole work completed by Anu alone? How many part of the work were completed by Anu alone? तो Anu left 6 days before the work was completed, while Daya left the work 4 days after Anu left। ठीक है, दैया ने तुम्हारा 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा तो इसने 12 काम किया होगा, और इसने तुम्हारा 6 दिन पहले, तो इसने किया होगा तुम्हारा 12 किया होगा इसने उस टाइम पे 6 दिन में काम होने से पहले। और अब बचा कितना मेरे भाई, well Daya left 4 days after Anu left। अनु अलोन ने कितना किया होगा तुम्हारा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि while दहिया left the work 4 days after अनु left, दहिया और इन्होंने काम किया होगा, तो 12 दिन तो नहीं होगा मेरे भाई। 5 यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, 5 यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ तुम्हारा 6 आ जाएगा, क्योंकि उसने ये तुम्हारा कितना हो चुका है, 26 हो चुका है तुम्हारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 214, जो कि आ जाता है तुम्हारा 4-9। पता नहीं यार, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इन्होंने मेरे को थोड़ी गलती आ रही है इसके अंदर। द डाउन स्पीड अबाउट 60% मोर देन, डाउन स्पीड दे रखी है 1.6, स्ट्रीम बोर्ड 10, 26, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 3 होगा। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मिली सेकेंड, तो भाई 0.6 की वैल्यू दे रखी है मुझे 30। रिसेंट अबाउट इन डाउन स्ट्रीम, the total time taken about so the total time about book along है, ठीक है। तो पता नहीं यार, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छा था, ये हो सकते थे इसमें ज़्यादा अगर मैंने थोड़ा सा इसको तरीके से किया होता तो। नहीं भाई, अभी नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को मैं। 6 फॉर डिफरेंट नंबर,
P has more than U. S has more than P but less than T. R has more than Q. Q which has more than T. The difference between a ball in R or T twice the difference between ball T और P. जो R और T का डिफरेंस है वो तुम्हारा T, ये तुम्हारा R और T का डिफरेंस 8 होगा सिंपली. अब सेकेंड लोएस्ट नंबर 18, यहाँ पे तुम्हारा 18 आएगा. T P U, P के नीचे U आ जाएगा. फिर तो हो ही गया है मेरा यार. तो R Q T S P U. P पे तुम्हारा दे रखा है कितना 18 और T पे कितना दे रखा है तुम्हारा 22. ठीक है. As many blocks have more than Q, Q और P. P और U 28, 10. Sum of the ball T और Q is 50. Difference between U और Q 18. ठीक है, 2 ही क्वेश्चन थे बस. सही है भाई. 6 person scores and different marks C++. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा. मुझे Y से M जाना है नॉर्मली. मैं Y से तुम्हारा A चला गया, Y से U चला गया और U से मैं J जा सकता हूँ, J से M जा सकता हूँ. पहला सही है मेरा. मेरे को Q से I जाना है. Q से मैं A चला गया और Q से मैं A, कहीं दिख रहा है मेरे को Q से A? Q से A नहीं, पहला ही होगा इसके अंदर. मेरे को Q से J जाना है. Q से मैं तुम्हारा R M चला गया और Q से मैं तुम्हारा P चला गया और Q से मैं तुम्हारा R चला गया. Q से मैं तुम्हारा M चला गया. Q से मैं तुम्हारा P चला गया और मेरे को J जाने के लिए H जाना पड़ेगा. लेकिन H जाने के लिए मैं कहीं किसी से जा नहीं सकता. पहला तो ट्रू नहीं होगा भाई. मेरे को T से R जाना है सबके साथ. T से मैं Q चला गया, P चला गया. सेकंड ट्रू हो जाएगा इसका जो कि B होगा. मेरे को T से D जाना है. T से मैं H चला गया, H से मैं तुम्हारा R चला गया, R से D आइदर और होगा इसके अंदर जो कि C आ जाएगा मेरा. ये 30 नंबर ऑफ सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ. कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अभी नहीं. ठीक है. ह्यूमर, हॉरर, जर्नल, मिस्ट्री, फिक्शन, ह्यूमर, मेमोरियल, मेमोयर, नोवेल, हॉरर, पोइट्री, मेमोयर, वेस्टर्न. और यहाँ पे रखा है फिक्शन, कॉमिक, जर्नल और फैंटेसी. यहाँ पे रखा है मुझे NGM, VRX, LQN, EFT. यहाँ पे रखा है JIC, NGM, EXT और QRM. यहाँ पे रखा है मेरे को 2 आएंगे सिमिलर यहाँ पे VRX, TRN, ERY, EXT. यहाँ पे भी 2 को मनाएंगे JIC, LQN और OPL, MNT. मिस्ट्री पोइट्री का कोड क्या हो जाएगा? कोड मे भी तो नहीं लिखाना है इसके अंदर. नहीं, मिस्ट्री और पोइट्री का कोड हो जाएगा तुम्हारा EFT. कैन नॉट बी डिटरमिन आएगा इसका आंसर. OPL का कोड क्या हो जाएगा? कॉमिक, फैंटेसी, AB. पोइट्री नोवेल का कोड दे रखा है तुम्हारा इसके अंदर ERY. पोइट्री का तुम्हारा ERY दे दिया गया है और नोवेल का दे दिया गया कोड फॉर TRN. TRN का होगा वेस्टर्न
और VRX वेस्टर्न हॉरर। व्हाट इज़ द कोड फॉर द फ्रेज गिवन कोड 11? जनरल हॉरर, जनरल दे रखा है तुम्हारा LQN, हॉरर दे रखा है VRX, और मेमोयर, मेमोयर दे रखा है EXT VRX EXT VRX LQN। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा 93, अभी बचा हुआ है, 6% दे रखे हैं मेरे। और क्वेश्चन तो ये ठीक है, क्वेश्चन तो डिसेंट है भाई ये, मतलब इजी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ क्वेश्चन डिसेंट है। क्वेश्चन तो ये भी करने लायक है, लेकिन 1 सीरीज वैकेंट भी दे रखी हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में, फिर 6% दे रखे हैं। कोर्स इन डिफरेंट मंथ, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, अब दे रखा है तुम्हारा 31, 30। ठीक है, तब हु लाइक आर लैंग्वेज, आर लैंग्वेज भी कोई है इसके अंदर? हाँ, कंप्यूटर कोर्स इन मंथ लेस देन 31 डेज। या तो मेरे भाई आर यहाँ होगी या फिर आर यहाँ होगी। याद रखिए ये दूसरा वाला आर है, ये वो आर नहीं है। ओनली 2% कंप्लीट कोर्स बिटवीन बी एंड हु लाइक आर लैंग्वेज। The one who like PHP language completed 2 months after B, March, April, May, PHP, May, June, July, PHP. K like C language and completed immediately before the one who like Python. K Python possible नहीं है, K Python possible है, K Python possible है, K Python possible नहीं है, K Python possible है, multiple possibility हैं। The one who like C++ language completed after P but before F, F के साथ R नहीं आएगा। More than 1% completed a course between F और H। भाई इसमें दो पॉसिबिलिटी बना ले लपक के, PHP और R, B, PHP और R। तो मैं यही यूज़ करना पड़ेगा, K और पाइथन यहाँ पे आ नहीं सकती, K के साथ C आ नहीं सकता, आ नहीं सकता, K आ नहीं सकता। तो इकलौता पॉसिबिलिटी ये बनती है K C पाइथन। ठीक है, P के पास तुम्हारा आ जाएगा P C++, P C++ आ नहीं सकती, P यहीं आ सकता है, P C++ और F के साथ आएगा नहीं, ये ठीक है। F और H में एक से ज़्यादा है, F और H में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हो गया फिर तो ये क्वेश्चन। B पाइथन दिसंबर नहीं, F जावा मार्च, जावा तुम्हारा हो सकता है, AR लैंग्वेज सितंबर। ए दे रखा है क्या बंदा इसके अंदर कोई? हाँ दे रखा है AR लैंग्वेज सितंबर, सही है फिर तो। इफ बी रिलेटेड टू मे, बी तुम्हारा मे में दे रखा है, H रिलेटेड टू सितंबर। ठीक है, वह फॉलोइंग जुलाई से कौन हो जाएगा तुम्हारा? P होगा PHP, PHP ए भी हो जाएगा। जावा लैंग्वेज बी को पसंद है मेरे भाई, मार्च वाले को होगी फिर तो। के ही होगा इसके अंदर, ए नहीं होगा इसके अंदर पक्का, फिर सारे वो वाले होंगे, के PH भी होंगे सारे, से मेरे को पता है। जुलाई में किसने किया है तुम्हारा? HC++। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ वो क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कर लेना चाहिए।
इसमें कितने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्या हम। 6% दे रखे हैं मेरे को, और दे रखा है ज्वाइन अ कॉलेज इन 98, 2000, 2001, 4, 10, 13। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि पहले वाले के अंदर वो आएगा ईयर। वैसे इन लोगों ने बोल नहीं रखा कि किस ईयर में क्या हुआ है, लेकिन ठीक है, कोई बेस ईयर नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो वन हू मैच ज्वाइन द 3 ईयर आफ्टर आर। अठानवे का एक छोड़ के हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है चारों, मल्टीपल पॉसिबिलिटी हैं। आर हु टू ज्वाइन ओनली 2% ज्वाइन विद आर वन हु लाइक फिजिक्स। द डिफरेंस बिटवीन द जॉइन ईयर यू और द वन लाइक फिजिक्स इज 9। यू और फिजिक्स में ज्वाइनिंग ईयर डिफरेंस दे रखा है तुम्हारा 9। देखो अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि आर और मैथ, आर और फिजिक्स में 2 का गैप है तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या हो सकता है 9। कहीं इसमें 2 दिख रहा है, फिजिक्स और यू में 9 कहीं पॉसिबल है। 9 करेगा तो 11 आ जाएगा, 9 माइनस करेगा तो 3 आ जाएगा। ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा इसके अंदर। और आर का 3, 2003 दे रखा है, नहीं दे रखा। आर मैथ, आर का 2 छोड़ के फिजिक्स, और यहाँ पे तो मेरा 9 दे रखा है क्या आर और यू में। हाँ, ये 9 मिल जाएगा मुझे, तो यू मेरा यहाँ आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी में ये चेक कर लेता हूँ, 4 और 3 साथ हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है। आर और मैथ, इसमें 2 छोड़ के मेरा दे रखा था फिजिक्स, और फिजिक्स का मेरा 9 कहीं दे रखा है, यहाँ पे 9 तो नहीं है, ये किसी पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर यही केस बनेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर यू इज 2 मोर देन ज्वाइन आफ्टर पी। 1, 2, 3 पी। द वन हू लाइक कॉमर्स ज्वाइन बिफोर पी, इवन नंबर ईयर। तो कॉमर्स मेरा यहाँ आ सकता है, कॉमर्स मेरा यहाँ आ सकता है। एज मैनी पर्सन ज्वाइन बिफोर कॉमर्स एंड आफ्टर टी, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। टी, द वन हू बायो ज्वाइन वन ऑफ द ऑड नंबर ईयर, बायो तुम्हारा ऑड में आएगा। ठीक है, द इंग्लिश ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर बायो। Q joined before S. S who doesn't like English. Q joined before S, और S को इंग्लिश पसंद नहीं है। एक सेकेंड, द वन इंग्लिश joined immediately before bio. ठीक है, Q joined before S but doesn't like। यार ये गड़बड़ हो रहा है क्वेश्चन तो मेरा, कैसे। द वन हु लाइक इंग्लिश joined immediately before bio। बायो के ऊपर तो तुम्हारी इंग्लिश आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, Q joined before S, Q joined before S who doesn't like English, तो S तो मेरा यहीं आएगा इस केस के अंदर। इसका मतलब ये है कि मैंने एक पॉसिबिलिटी थी जो मैंने ख़राब कर दी, जिसके अंदर एक चीज़ और आ सकती थी। क्या मेरा ये पॉसिबल था क्या, आर वाला मैथ और आर का 2 छोड़ के फिज़िक्स। फिज़िक्स में तुम्हारे 9 साल कहीं दे रखे थे क्या, फिज़िक्स और यू में 9 साल, 2009 तो नहीं था इसके अंदर। फिर ये क्वेश्चन कैसे अटक गया, मैंने सब कुछ तो सही किया था इसके अंदर। 98, 2000, 2001, 4, 10, 13।
ठीक है, अगर मैं आर यहाँ भी मानता अगर मैं, तो मेरी मैथ यहाँ आती और आर का 2 छोड़ के फिज़िक्स मेरा यहाँ आता, फिज़िक्स तो 9 मेरा कहाँ आता, यू में आता ना, 4 और 9 13। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन 2 मोर देन आफ्टर पी, ठीक है। द वन हू लाइक कॉमर्स जॉइन बिफोर पी इन इवन नंबर ईयर, आर पी मैथ फिज़िक्स यू, कॉमर्स मेरा यहाँ, कॉमर्स मेरा यहीं आएगा और टी मेरा यहीं आएगा, ठीक है। बायो वन ऑफ द ऑड नंबर ईयर, इंग्लिश बायो, ठीक है। क्यू जॉइंड बिफोर, क्यू जॉइंड बिफोर एस कुछ नहीं, इंग्लिश हो गया, मैंने पहली गलती कर दी थी। बायो किसने लिया है तुम्हारा, यू 13 टी। डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच क्यू और बायो जॉइन द कॉलेज, 13 साल, जॉइन 2004 एंड सब्जेक्ट एस फिजिक्स, पी मैथ आ जाएगा तुम्हारा, ट्रू है ना, फिर तो सही है मेरा यार। हु फॉलोइंग केमिस्ट्री जॉइन ईयर पी, 3 साल पहले पी, ठीक है। ऑड वन आउट, यहाँ मेरे को दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच 2 जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यही होगा, जे के एल एम एन ओ यही होगा मेरे हिसाब से। तो ये दे रखा है तुम्हारा 5 6 3 8 4 6 2 3 9 1 7, और पोजिशन डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर ड्रॉप्ड, 1 2 3 4 6, what is the product of which are second from the left and third from the right hand, third from right hand 6 और second from the left hand 48, ठीक है। लेटर वेटर अरेंज करने की, अब तो ये नहीं होगा ऑब्वियसली, मिस्टीरियस बोला गया है, मिस TERIOUSM, what is the difference between a place value of the letter which is third from the left hand, S M M N O P Q R S, 13 14 15 16 17 18 19, and second from the right hand U, S T U U, second from the right hand, third from the left hand and second from the right hand। अरे यार, arranges reverse alphabet order from left hand, ओके ओके ओके, ऐसे नहीं बताना था, इनको अरेंज करना था पहले। यू वी, बढ़िया बढ़िया वाला होगा ये तो भाई, 14 हो सकता है, फिर मैं 14 पे टिक करना पसंद करूँगा, 14 पे मान लेते हैं तुक्का। एच क्या आया मेरे नंबर, 54.7, डिसेंट है मार्क्स आई वुड से। क्या रहे नंबर इसके अंदर, एक इनकरेक्ट है, हो सकता है वही वाला इनकरेक्ट हो जो मैंने गलत किया है। वाओ, क्वांट में मेरे 3 गलत हो गए, क्वांट में बहुत बुरा स्कोर आया भाई मेरा, 10.5 नंबर, डेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। रीजनिंग ठीक थी, रीजनिंग में भाई थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन मैंने गलत तरीके से कर दिया, जो मेरे को करना था उस तरीके से नहीं किया मैंने। बाकी अच्छा था लेवल इसका, आई वुड से बढ़िया लेवल था, एग्ज़ाम लाइक था, एग्ज़ाम तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वांट में मैंने गलती कर दी वो उठा के,
जो वेब वाले जिसे बोलते हैं, डायग्राम वगैरह बोलते हैं, वो उठा के, उसके चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी। ओवरऑल आई वुड से पेपर का लेवल डिसेंट था, अच्छा था। बढ़िया लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।